नेक्स्ट टर्म आती है हमारी डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स। तो सेलर की तरफ से अगर गुड्स बेचते समय प्राइस में कोई रिडक्शन हो जाए, प्राइस में कुछ छूट मिल जाए, तो उसको हम डिस्काउंट बोल देते हैं। तो डिस्काउंट बेसिकली हमारे पास दो टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है हमारा कैश डिस्काउंट। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड डिस्काउंट की। तो ट्रेड डिस्काउंट वहां किया जाता है जहां पर बल्क क्वांटिटी में गुड्स परचेज करे जाते हैं। ट्रेड डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड बाय द सेलर टू द बायर फॉर बल्क परचेजेस। लेट सपोज आप पेन खरीदने गए तो एक पेन आपको 10 रुपए का मिल रहा था, लेकिन वहीं आप पेन का अगर बॉक्स ले लेते हो पूरा, जिसके अंदर 10 पेन आते हैं, तो वो बॉक्स आपको 90 रुपीज का मिल रहा है। सिंगल पेन लेने पे आपको 10 का मिल रहा है, वहीं अगर आप 10 पेन इकट्ठे ले लेते हो तो आपको पर पेन 9 रुपए का पड़ जाएगा। तो यहाँ पर आपको पर पेन के ऊपर 1 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, क्योंकि आपने ज्यादा क्वांटिटी में परचेज करा। तो यही हमारा ट्रेड डिस्काउंट होता है। बिजनेस के अंदर हमेशा बल्क क्वांटिटी में गुड्स परचेज करे जाते हैं, तो उस केस में सेलर जो है बायर को ट्रेड डिस्काउंट दे देता है। तो ट्रेड डिस्काउंट जो है एक फिक्स परसेंटेज में मिलता है। लेट सपोज आपने 1000 यूनिट परचेज करा तो आपको 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिल जाएगा या 5% का ट्रेड डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी यहाँ पर जो है फिक्स परसेंटेज की बात होती है, वो भी किसके ऊपर? लिस्ट प्राइस के ऊपर। लिस्ट प्राइस का मतलब होता है मार्केट प्राइस, या फिर आप इसको एमआरपी भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होगी, एक बार पहले उसी को देख लो। एग्जांपल देखो, लेफ्ट साइड में गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ₹20,000 सोल्ड बाय सोहन टू रमेश एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पर गुड्स का लिस्ट प्राइस है 20,000 रुपए और ट्रेड डिस्काउंट दिया जा रहा है 10%। तो ये जो 10% हम लगाएंगे, ये लगाएंगे हम लिस्ट प्राइस के ऊपर। तो लिस्ट प्राइस है हमारा 20,000, जिसमें से हमने माइनस किया 10% ट्रेड डिस्काउंट। 20,000 का 10% होगा हमारा 2,000 और हमारा नेट वैल्यू आ जाएगा 18,000। तो इस तरीके से ट्रेड डिस्काउंट की कैलकुलेशन करी जाती है। आगे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहां पर हम और इसको अच्छे से समझेंगे। अभी फिलहाल के लिए जितना समझा रहा हूं उतना समझ लो काफी है। इट इज डिडक्टेड इन द बिल इटसेल्फ। तो जब भी बिल बनता है उस बिल के अंदर ही इस ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर दिया जाता है एंड डज नॉट रिकॉर्डेड एंड नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये जो ट्रेड डिस्काउंट है ये कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर शो नहीं करा जाता। अब इसका मतलब क्या है, वही एग्जांपल से समझो। आप एक पेन खरीदने गए, आपको 10 रुपए का मिला, वहीं आपने 10 पेन का एक बॉक्स खरीदा तो आपको 90 रुपए का पड़ा। तो आप यही कहोगे ना कि ये बॉक्स मुझे 90 रुपए का पड़ गया, यानी पर पेन मुझे 9 रुपए का पड़ गया। ऐसा तो नहीं कहोगे। 100 रुपए का बॉक्स था, शॉपकीपर ने मुझे 10 रुपए का डिस्काउंट दिया, तब जाके मुझे बॉक्स 90 का पड़ा। इस तरीके से तो नहीं बोलोगे। आप गए, शॉपकीपर ने आपको 90 रुपए का बॉक्स दिया, एक पेन खरीदने पे 10 रुपए का था, बॉक्स खरीदने पे 90 रुपए का था। सिंपल सी बात थी। आप 90 रुपए ही अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर लिखोगे। किसी भी तरीके का ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करा जाता। जो शॉपकीपर होगा जिसने आपको पेन का बॉक्स दिया, उस शॉपकीपर के लिए पेन बेचना सेल कहलाएगा और वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर सेल्स को रिकॉर्ड करेगा एट नेट वैल्यू। नेट वैल्यू का मतलब क्या होता है? सेल्स माइनस ट्रेड डिस्काउंट। शॉपकीपर अपने अकाउंट्स के अंदर ये लिखेगा कि मैंने एक पेन का बॉक्स बेचा जो कि 90 रुपए का था, बात खत्म। उसी तरीके से आप पेन का बॉक्स परचेस करके लेके आए तो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या लिखोगे कि मैंने 90 रुपए का एक पेन का बॉक्स खरीदा। तो यहाँ पर परचेजर भी परचेज को नेट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेगा, परचेज माइनस ट्रेड डिस्काउंट। तो समझ में आ रही है आपको बात? अब बात करते हैं कैश डिस्काउंट की। तो कैश डिस्काउंट भी सेलर की तरफ से ही दिया जाता है, लेकिन किस चीज के लिए दिया जाता है? फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है क्विक और अर्ली पेमेंट। दो एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल सुनो। लेट्स सपोज आप जो है गुड्स खरीदने के लिए किसी शॉप पे गए और आपने 10,000 के गुड्स परचेज करे, लेकिन आपने शॉपकीपर से कहा कि मैं 15 दिन के बाद आके पेमेंट कर जाऊंगा। शॉपकीपर ने बोला कोई बात नहीं, आप 15 दिन बाद आके पेमेंट कर जाना, लेकिन हमारे पास आपके लिए एक ऑफर है कि आप अभी अगर तुरंत पेमेंट कर देते हो तो हम आपको 5% का कैश डिस्काउंट दे देंगे। तो यहाँ पर शॉपकीपर ने बायर को एक लालच देने की कोशिश करी, जिससे बायर जो है अर्ली पेमेंट कर दे। अब हो सकता है 5% के लालच में आके आप जो है 15 दिन की जगह अभी तुरंत पेमेंट कर दो। तो यहाँ पर शॉपकीपर ने अर्ली कैश लेने के लिए तो आपको जो 5% का डिस्काउंट दिया उसको बोलते हैं हम कैश डिस्काउंट। दूसरा एग्जांपल सुनो। लेट्स सपोज आप शॉप से 50,000 का गुड्स खरीद के ले गए और आपने बोला कि मैं 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा। तो शॉपकीपर ने भी हाँ बोल दिया। वो आपको जानता था, आप उसके रेगुलर कस्टमर थे, तो उसने आपको हाँ बोल दिया। लेकिन अब शॉपकीपर को 1-2 महीने बाद पेमेंट की जरूरत पड़ी तो उसने आपको कॉल लगाया और बोला अगर आप तुरंत आकर पेमेंट कर जाते हो तो हम आपको 10% का कैश डिस्काउंट दे देंगे। तो यहाँ पर अब इस केस में आपके मन में लालच आ सकता है कि अगर मैं अभी तुरंत पेमेंट कर दूं, 3 महीने का इंतजार ना करूं, तो मुझे 50,000 की जगह 45,000 रुपए देने पड़ेंगे, 5,000 का मेरे को कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये लालच आपके मन में आ सकता है। शॉपकीपर ने अर्ली पेमेंट लेने के लिए कस्टमर को कैश डिस्काउंट दिया। तो ये कैश डिस्काउंट जो है सेलर के लिए एक तरीके से नुकसान है, एक्सपेंस है, लेकिन उसके बावजूद सेलर जो है अर्ली पेमेंट के लिए कैश डिस्काउंट दे रहा है। अब बताओ ये सेलर खुद ही क्यों अपना नुकसान कर रहा है? क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसको जल्दी पेमेंट मिले। अगर शॉपकीपर के पास जल्दी कैश आएगा
तो वो उस कैश से और भी गुड्स खरीदेगा, उन गुड्स को भी सेल करेगा, उससे भी प्रॉफिट कमाएगा। तो हर कोई चाहता है कि उसके पास जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कैश आ जाए। और दूसरी बात ये भी है कि कई बार जो है लंबा उधार देने से पैसों को डूबने का भी डर लगता है, बेड डेड होने का डर लगता है। बेड डेड का मतलब क्या होता है कि अब आपको अमाउंट रिकवर नहीं होगा। तो कई बार ऐसा होता है कि शॉपकीपर को उसका पैसा वापस मिलता ही नहीं है, कस्टमर जो है पैसा ही नहीं देता। तो कोई भी बिजनेसमैन हमेशा यही चाहता है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको उसकी पेमेंट वापस मिल जाए। तो समझ में आ रही है आपको बात? तो यहाँ पर जो कैश डिस्काउंट है उसका कैलकुलेशन कैसे होगा? कैश डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ कैश पेड बाय द बायर जनरली गिवन इन परसेंटेज। तो कैश डिस्काउंट जो है वो हमेशा कैश पेड के ऊपर कैलकुलेट करा जाता है। लेट्स सपोज आपने शॉपकीपर को 50,000 रुपए पे करने हैं। शॉपकीपर ने आपको बोला कि अगर आप जल्दी पेमेंट कर देते हो तो मैं आपको 5% का कैश डिस्काउंट दे दूंगा। तो आपने पे तो 50,000 रुपए करने हैं, लेकिन अगर आप मान लो 50,000 में से सिर्फ 20,000 पे करके आते हो तो उस केस में कैश डिस्काउंट मिलेगा सिर्फ 20,000 रुपए के ऊपर, उस अमाउंट के ऊपर जो अमाउंट आपने पे करी है। तो समझ में आई आपको बात? और ये जो कैश डिस्काउंट होता है ये सेलर का नुकसान होता है, उसके बावजूद सेलर जो है जल्दी पेमेंट के लिए इस तरीके के डिस्काउंट देता रहता है। तो ये जो कैश डिस्काउंट है ये हमेशा हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर शो होगा। इट इज ऑलवेज शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कैश डिस्काउंट को हम सेलर का एक्सपेंस मानते हैं। इट इज एन एक्सपेंस फॉर द पार्टी अलाउइंग द डिस्काउंट। जो पार्टी डिस्काउंट दे रही है उसके लिए ये खर्चा है, एक्सपेंस है, वो इस खर्चे को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेगा। एंड इनकम फॉर द पार्टी रिसीविंग द कैश डिस्काउंट। और जिस पार्टी को कैश डिस्काउंट मिल रहा है, कैश डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, उस पार्टी के लिए ये इनकम है। तो बायर जो है इस कैश डिस्काउंट की इनकम को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में इनकम में शो करेगा, जबकि सेलर जो है इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड एक्सपेंस में शो करेगा। तो समझ में आ रही है आपको बात? इसका एग्जांपल क्या होगा? सोहन अलाउज 5% कैश डिस्काउंट टू इट्स कस्टमर इफ देयर पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन 15 डेज। तो सोहन जो है अपनी शॉप पे 5% का कैश डिस्काउंट देता है उन कस्टमर्स को जिनकी पेमेंट 15 दिन के अंदर अंदर रिसीव हो जाती है। तो ये एक तरीके से जल्दी पेमेंट देने के लिए डिस्काउंट दिया जा रहा है। अगर हम ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को मिलाकर एक एग्जांपल बनाएं तो उससे बातें और अच्छे से क्लियर होंगी। ये हमारे पास एग्जांपल है जिसमें लिस्ट प्राइस है 20,000 माइनस करा गया ट्रेड डिस्काउंट जो कि लिस्ट प्राइस पे लगता है। तो हमारा ट्रेड डिस्काउंट हो गया 2000, नेट वैल्यू आ गया या फिर नेट पेबल आ गया। बायर ने इतना पैसा पे करना है, कितना पे करना है? 18,000। तो ये जो 18,000 का अमाउंट है ये बायर भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखेगा और सेलर भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखेगा। और जो 2,000 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट है उसको नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद सेलर ने जो है 5% का कैश डिस्काउंट दिया है अगर बायर विद इन 15 डेज के अंदर पेमेंट कर देता है। तो यहाँ पर लेट्स सपोज बायर ने 15 दिन के अंदर पेमेंट कर दी तो उस केस में बायर को 5% का कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। कैश डिस्काउंट कैलकुलेट किस पर होगा? नेट पेबल पे। जो पैसा पे करा जाएगा उसी के ऊपर तो कैश डिस्काउंट लगेगा। तो अगर बायर 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करता है तो उसको सिर्फ 17,100 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो समझ में आ गया आपको? तो ये हमारा कैश डिस्काउंट हो गया और ट्रेड डिस्काउंट हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास एक और तरीके का डिस्काउंट होता है जिसको बेसिकली हम डिस्काउंट नहीं बोलते लेकिन होता वो हमारा डिस्काउंट ही है। तो यहाँ पर रिबेट को देखो तो रिबेट का मतलब भी वही है, बस डिस्काउंट देने के रीजन का फर्क है। इट इज रिडक्शन इन द प्राइस अलाउड बाय द सेलर ऑफ द गुड्स आफ्टर द गुड्स हैव बीन सोल्ड। तो ये जो रिबेट दी जाती है ये रिबेट हमेशा गुड्स सेल होने के बाद दी जाएगी। जो डिस्काउंट होता है वो गुड सेल होते समय दिया जाता है, जबकि जो रिबेट होती है वो गुड सेल होने के बाद दी जाती है। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? लेट्स सपोज आप जो है किसी शॉप से 100 चेयर्स खरीद के लेके आए, पर चेयर आपको 300 रुपए की पड़ी और आप पेमेंट करोगे 10 दिन बाद। अब 1-2 दिन आपने उसको अच्छे से देखा, उसको चेक करा तो आपको पता चला कि इसमें जो है एक साइड से प्लास्टिक थोड़ा सा क्रैक हो रखा है, यानी गुड्स छोटा मोटा डिफेक्टिव है, बहुत माइनर डिफेक्टिव है लेकिन छोटा मोटा डिफेक्टिव है। तो आप सेलर को बोलोगे कि भाई सेलर तूने मुझे डिफेक्टिव गुड्स भेज दिया, इसके अंदर ये डिफेक्ट है, तू इन गुड्स को वापस ले। तो यहाँ पर सेलर आपको बोल रहा है कि इन गुड्स को मैं वापस नहीं ले रहा, आप इसको ठीक करवा लेना या ऐसे ही चला लेना। एक काम करो मुझसे चेयर के प्राइस के ऊपर रिबेट ले लो। मैंने आपको पर चेयर 300 की बेची थी तो मैं इसमें 30 रुपए कम कर देता हूँ, पर चेयर आपको 270 की लगा देता हूँ, आप मुझे 270 पर चेयर के हिसाब से पेमेंट कर देना। तो यहाँ पर आप भी मान जाते हो क्योंकि डिफेक्ट बहुत छोटा था, छोटा मोटा डिफेक्ट था जिससे काम चल सकता था। एक तरीके से आप कह सकते हो कि क्वालिटी का डिफरेंस था, जो क्वालिटी आपने मांगी थी उस क्वालिटी का माल आपको नहीं मिला बल्कि उससे हल्की क्वालिटी का मिल गया। तो आप यहाँ पर काम तो चला लोगे लेकिन अगर आपने कंप्लेंट करी है तो आपको सेलर एक रिबेट दे देगा, छोटी मोटी छूट दे देगा। तो यहाँ पर इसका एग्जांपल हो सकता है डिस्काउंट अलाउड बिकॉज ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स। अगर क्वालिटी में कुछ कमी है तो उसको लेकर अगर आपको कोई डिस्काउंट मिल जाए तो वो आपकी रिबेट कहलाएगी। तो समझ में आ गया आपको? हमने 3 तरीके के डिस्काउंट देख लिए, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और तीसरा हो गया हमारा रिबेट। तो क्लियर है?